हाय दोस्तों, कैसे हो? फिर से दोस्तों मैं आपके लिए परसेंटेज का शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और इस परसेंटेज में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं 4 से 5 वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक करने से दोस्तों बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज दोस्तों लाइक करके ही जाना है आपको। तो बात करते हैं दोस्तों आज परसेंटेज की। दोस्तों परसेंटेज चैप्टर की बात करते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। आखिर आपने बहुत जगह सुना होगा परसेंटेज क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आपने हाई स्कूल इंटर तो किया ही होगा। किसी भी आपसे दोस्तों पूछा है कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज बने, आपके इंटर में कितने परसेंटेज बने। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंटर के। जैसे दोस्तों आपके इंटर में मार्क्स आए दोस्तों 300 मार्क्स आए, और किसी भी आपसे पूछा है दोस्तों 300 मार्क्स आए लेकिन कितने में से आए, 500 में से आए, तो आपका दोस्तों परसेंटेज कितना बना। दोस्तों वही आपका परसेंटेज होता है। जैसे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आपकी टोटल नंबर कितने होते हैं दोस्तों इंटर में, 500 होते हैं। भाई 500 में तो आपसे नंबर आते हैं दोस्तों, कितने नंबर आते हैं 500 में से, आपके कितने नंबर आए दोस्तों, यानी 300 नंबर आए। तो 300 दोस्तों हम क्या करेंगे, 300 ऊपर रखेंगे और टोटल पूर्णांक दोस्तों नीचे रखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उसको परसेंटेज में बनाने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यानी 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, और 5 से 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी 6 बार। तो जीरो उठा के दोस्तों यहाँ पे रख देंगे। टोटल आपका कितना परसेंटेज निकल आया, यानी 60% आपका पासिंग मार्क निकल के आया इंटर का दोस्तों। यही दोस्तों आपका परसेंटेज होता है। ठीक है दोस्तों बिल्कुल बारीकी से चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब इसे दोस्तों मिटा देते हैं, यही दोस्तों परसेंटेज होता है। अब सारी चीजें दोस्तों समझते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों यहाँ पर कि 20-40 का कितना प्रतिशत है, यानी 20-40 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से बंदे ऐसे दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन है 20-40 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, देखो हम ऐसे वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको 20 दे रखा है, 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का आधा हो गया ना 20, तो 50% हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक से हम करते हैं, तो दोस्तों कैसे करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 20 दे रखा है, 40 का कितना, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों इसके बाद का यूज आ जाए, यानी 40 के संग दोस्तों हमारा का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 20 उठा के हम ऊपर रख देंगे, और 40 को, यानी 40 के संग की मतलब का यूज हो रहा है ना दोस्तों, जिसके संग का यूज होगा उसे हम दोस्तों नीचे उठा के रख देंगे, ठीक है ना। और इसे परसेंटेज में बनाना है तो हम क्या करेंगे 100 का इसमें गुणा कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 20 से अगर हम 40 को काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से दोस्तों हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 50 बार आपका कट जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया है दोस्तों, 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों 20 का कितना प्रतिशत है, यानी 40-20 का कितना प्रतिशत है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 20-40 का बोल रहा था, यहाँ पर 40-20 का जस्ट अपोजिट है। लेकिन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखो किसके साथ का यूज हो रहा है, यानी कि 20 के साथ का आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 40 को उठा के ऊपर रखेंगे, और 20 कहां पर रखेंगे दोस्तों, नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 20 के संग का यूज हो रहा है। बस आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसके संग आपको का यूज आ रहा है उसे हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 2 से हम क्या करेंगे, 20 से 40 को काटेंगे 2 बार कटेगा, अब 2 का मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी 200% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 200% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि मतलब दूसरे के साथ का आता है, दूसरे के साथ हम लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 80 का 60 कितना प्रतिशत है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपने सोचा कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, दूसरे से हम भाग देंगे, यहाँ भी दूसरा था दूसरे से भाग दे दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ
यहाँ पर 80 का 60% आपको दे रखा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे से नहीं देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 60 आपको दे रखा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 60 लिखेंगे। और का किसके साथ आ रहा है दोस्तों, यानी कि का आ रहा है 80 के साथ, ठीक है ना। किसके साथ आ रहा है दोस्तों, का यूज हो रहा है 80 के साथ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 80 को नीचे रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, 20 से 4 बार काट देंगे, और यहाँ पर 20 से कितने में काट देंगे, 5 बार काट देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो 4 से 60 कट जाएगा पूरा पूरा, 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। तो दोस्तों 4 से अगर 60 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार कट जाएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा दोस्तों, 15 बार कट जाएगा। तो 15 का दोस्तों मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, कितने में करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो 15 पंजे कितना होता है, यानी 75 होता है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। यहां तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। यानी किसके संग का यूज होता है वही आपको नीचे लेनी है दोस्तों, उसी संख्या का आपको भाग लेना है, ठीक है ना। क्लियर है फ्रेंड्स। यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिटा देते हैं इनको। दोस्तों हम इनको मिटा देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 20-50 से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। ऊपर आ रहा था का, देखो यहाँ पर का यूज हो रहा था, यहाँ पर किसका यूज हो रहा है दोस्तों, स का यूज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड और जो दिया है परसेंट कम हो, यानी कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम हो। तो कम के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। 50 और 20 का अंतर कितना निकल के आया, 30 निकल के आया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 30 को दोस्तों ऊपर रखेंगे, 30 को दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे यहाँ पर। और जिसके संग से यूज हो रहा है, यानी कि 50 के साथ यानी से का यूज हो रहा है ना दोस्तों, तो 50 को दोस्तों हम कहा रखेंगे, नीचे रख देंगे, ठीक है ना। 50 को नीचे रख देंगे। और आपसे परसेंटेज पूछा है दोस्तों, परसेंटेज पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है, 50 से अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी कि 2 बार कट जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर हम 30 में देंगे, 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी जो हो जाएगा 60%। तो आंसर दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, यानी 60% आपका सटीक आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 20-50 से कितना प्रतिशत कम है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको देखना है किस संख्या के साथ से का यूज हो रहा है, यानी से 50 के साथ हो रहा है तो अब 50 को आप नीचे रखेंगे, 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 50, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अधिक पूछा है ना आपसे, तो अधिक हम क्या करेंगे, ऊपर 50 जो है ना 20 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। तो भैया 20 से 50 कितना अधिक हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना दोस्तों। तो इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर करा देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना। यानी 20-50 से 20 तो 50-20 से यानी 50 जो है दोस्तों 20 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। तो भैया कितना है, 30 नंबर है ना, 30 अधिक है। अब किससे है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आपके माइंड में दोस्तों एक कंफ्यूजन होती है कि अब भाग किससे देंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, यहाँ पर जिसके साथ जिस संख्या के साथ यहाँ पर से आएगा उसी संख्या से दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी 20 के साथ आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 20 से यहाँ पर दोस्तों भाग दे देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो 20 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा यहाँ पर, यानी 5 बार कट जाएगा दोस्तों। कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है दोस्तों। अब 5 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर आप 30 में देंगे कितना हो जाएगा, 5-15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5-15 हो जाएगा, ये जीरो उठा के आप यहाँ पर लगा दीजिए तो आपका 150% निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 6 दे रखा है आपको 50 का 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 50 का 20 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 50 का 20 से क्या प्रतिशत होगा दोस्तों। ठीक है, 50 का 20 से क्या प्रतिशत होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कैसे सोल्व करोगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 2 ट्रिक बताए थे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप का आ जाए तो भी आप क्या करोगे, से आ जाए तो भी आप क्या करोगे, नीचे रखोगे। अगर यहाँ पे दोस्तों आप से आ रहा है तब भी आप क्या करोगे दोस्तों, नीचे रखोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पर देखो 50 के साथ भी का आ रहा है और यहाँ पर 20 के साथ भी से आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों में से आप किस संख्या को नीचे रखेंगे दोस्तों, किस संख्या को आप नीचे रखेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 50 का 20 से क्या प्रतिशत होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप 50 को ऊपर लिखना है और जिसके साथ दोस्तों से आ रहा है, अगर यहाँ पर दोनों संख्या आपको मिल रही है का और से, तो उसमें से दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ आपको से को चुनना होगा। ठीक है ना, से को लेना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज यानी कि 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर 100 देखो 20 से अगर 100 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बचा, 50 इंटू 5 बचेगा। तो टोटल दोस्तों कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा निकल के। कितना परसेंट निकल के आ जाएगा दोस्तों, 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर का और से दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देनी है ओनली से को। ठीक है ना, से वाली संख्या को आपको उठा के नीचे रखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है। देखो दोस्तों ये तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन थे जो आसानी से निकल के आ रहे थे। अब बात करते हैं जैसे कि 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से उतार लिया हुआ दोस्तों, हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है। ठीक है दोस्तों, हम इसे मिटा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो दोनों की यूनिट आपको क्या करनी है दोस्तों, समान करनी है। देखो इसको पैसे में आपको दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पैसा 20 पैसा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो 2 रुपए आपको दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे पहले हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 100 रुपए होते हैं। तो 200 यानी 2 रुपए में कितने पैसे होंगे दोस्तों, यानी 200 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे, 200 रुपए। ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया दोस्तों और ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि दोनों संख्या एक ही यूनिट में होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको करना क्या है, कितना प्रतिशत है, अधिक या कम नहीं पूछा, आपसे पूछा कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों का किसके साथ आया, यानी कि 2, यानी 200 के साथ का आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली संख्या को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर लिखेंगे और 200 को हम क्या रखेंगे दोस्तों, नीचे। ठीक है ना, जिसके साथ का यूज होता है ना दोस्तों, उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और आपसे परसेंटेज पूछा है दोस्तों, परसेंटेज पूछेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से हम 20 को काटेंगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों ओनली 10%। कितना निकल के आएगा दोस्तों, ओनली 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छे से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी यूनिट आपको बराबर करनी होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम इससे क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया होगा दोस्तों, हम इसे मिटा देते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इस क्वेश्चन की दोनों यूनिट को बराबर करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको 250 ग्राम दे रखा है, यहाँ पर आकर 2.5 kg दे रखा है, यानी 2.5 किलोग्राम दे रखा है। इसे कितना प्रतिशत, अब देखो दोस्तों यहाँ पर कम का यूज हो रहा है, यानी कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको 250 ग्राम आपको दे रखा है दोस्तों। ठीक है ना, देखो इसको अगर हम यानी कि 1 किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2.5 किलोग्राम में कितने होंगे दोस्तों, यानी कि 2500, यानी 250, यानी 2500 किलोग्राम, 2500 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है ना, कितने ग्राम हो जाएंगे दोस्तों, 2500 ग्राम हो जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है यानी 250 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या में से दोस्तों इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे।
तो माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 2250 निकल कर आएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा, 2250 निकल कर आएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें किस संख्या से भाग देना है, यानी कि अब आपको देखना, देखो किसके साथ किससे का यूज हुआ है भाई, 25 यानी 2.5 किलोग्राम के साथ हुआ है। और 2.5 किलोग्राम दोस्तों कितने के बराबर है, यानी 2500 के बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2500 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2500 से भाग देंगे और 100 से दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे आसानी से। और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, 25 बचा। तो 25 नम्मा कितने होते हैं दोस्तों, 225 होते हैं ना। 25 नम्मा 225 होते हैं और जीरो यहाँ पर लगा हुआ, तो जीरो दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 90% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे पहले इनकी वैल्यू यानी कि आपको इनको यूनिट बराबर करनी होती है दोस्तों। ठीक है ना, ये ग्राम में दे रखा है, ये किलोग्राम में दे रखा है, दोनों की यूनिट समान रखो, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन को डाल लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 आपको दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 25 ग्राम 1/2 किलोग्राम से कितने प्रतिशत दोस्तों यहाँ पर आपसे कम पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर दे रखा है 25 ग्राम आपको दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यानी 1/2 केजी यानी 0.5 केजी आपको दे रखा है। तो आधा केजी में दोस्तों कितने ग्राम होती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितने, 500 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 500 ग्राम हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, 500 में से दोस्तों यहाँ पर 25 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 500 में से क्या करेंगे दोस्तों, 25 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 475 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, माइनस करने के बाद हम 475 बचेगा। लेकिन दोस्तों अब आप किस संख्या से भाग देना है, यानी अब देखो यहाँ पर दोस्तों 500 ग्राम के बाद में कितना आया, से का यूज हुआ है दोस्तों, यानी कि आधी किलो यानी कि 1/2 केजी के साथ से का यूज हो रहा है ना दोस्तों। तो इस संख्या से दोस्तों क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि हम 500 से दोस्तों यहाँ पर भाग दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डबल जीरो आपको आ रही है, तो यहाँ पर देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा आसानी से। अब देखो 5 से इस पूरी संख्या को दोस्तों अगर हम काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 से दोस्तों 47 बार, यानी 47 से जो भाग देंगे तो 5 9 45 हो गया दोस्तों, यानी कि 9 बार कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 2 बचेगा। 2 यानी कि यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। और 5 का 25 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, यानी 95। टोटल कितना हो जाएगा, 95% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि 1/2 1/8 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर किसके साथ का दे रखा है, यानी कि देखो यहाँ पर 1/8 के साथ दे रखा है दोस्तों। ये आपको सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है ना, आपको परसेंटेज निकालना है दोस्तों। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 दे रखा है, यहाँ पर 1/2 आपको दे रखा है। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी संख्या से भाग देना है। तो जिसके साथ का आ रहा है उसी संख्या से दोस्तों आपको भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 1/8 आपको दे रहा है और आपको परसेंटेज निकालना है दोस्तों, 100 का आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो अब आपकी संख्या बन जाएगी दोस्तों, यानी इस संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8/2 और गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। और 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर हम 100 में देंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी 400% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस को मिल जाए तो दोस्तों आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, टाइप नंबर 2 मान के चलना दोस्तों ऐसे। ठीक है ना। जैसे कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। बात छोटे क्वेश्चन की नहीं है दोस्तों, बात आपकी बेसिक की है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो
क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपका, ठीक है ना। अब क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 1/2 का प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों, ठीक है ना। आपको फ्रैक्शन में आपको संख्या दे रखी है और आपसे पूछा जाए दोस्तों परसेंटेज में कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, यानी परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है यहाँ पर, क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है दोस्तों तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 2 से अगर 100 को काटेंगे दोस्तों कितनी बार कटेगा, यानी 50% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में कोई संख्या दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज में संख्या को निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उस संख्या में 100 का मल्टीप्लाई करना है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 1/4 को परसेंटेज में आपको चेंज करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो वही मेथड यूज कीजिए दोस्तों, 1/4 लिखेंगे यहाँ पर और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब 4 से अगर 100 को काटेंगे दोस्तों कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है 0.05 को परसेंटेज में आपको चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.05 हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 का यहाँ पर गुणा करेंगे और बट्टे में दोस्तों यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, आपका 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट को हटाकर दोस्तों 100 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा पूरी तरह दोस्तों। यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली 5 बचेगा दोस्तों। तो आपको 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी है, अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में पूछा जाए तो दोस्तों आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों जो बेसिकली डाउट है दोस्तों क्लियर हो चुके दोस्तों, लेकिन एक टाइप और है दोस्तों, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यानी कि इसे अलग टाइप का क्वेश्चन समझ के चले दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों 20% को भिन्न में बदले दोस्तों, यानी कि दोस्तों अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको परसेंटेज की संख्या दे रखी है दोस्तों और आपको भिन्न में चेंज करना है दोस्तों। जिससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन कराया था दोस्तों, वो आपको फ्रैक्शन यानी कि आपको भिन्न में संख्या दे रखी थी और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करा रहा था, यानी कि बदलने की बोल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको परसेंटेज में संख्या दे रखी है और आपको भिन्न में चेंज करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 20% लेना है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे दोस्तों, परसेंटेज को यहाँ पर हटाएंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 100 का यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या करेंगे 100 का यहाँ पर भाग कर देंगे, परसेंटेज को हटाकर 100 का भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 20 से अगर हम 100 को काटेंगे दोस्तों पूरी तरह से, तो एक बार कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो दोस्तों आपका भिन्न में आपको 1/5 बनकर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको बोला भिन्न में बदले, तो 1/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 30% को भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो 30% को अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिर्फ 30 आपको यहाँ पर लिखना है और परसेंटेज को हटाकर दोस्तों यहाँ पर हमें 100 से भाग दे देना है, ठीक है ना। 100 का दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर बचेगा 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों, लास्ट और फाइनल दोस्तों क्वेश्चन है आपका 300% को भिन्न में चेंज करना है, ठीक है ना। 300% को भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों, यानी भिन्न में आपको बदलना है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वही आपको लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। आप सबसे पहले हम 300 लेंगे दोस्तों, परसेंटेज को दोस्तों हटा के हम क्या करेंगे 100 का यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है ना। 100 का क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे यहाँ पर और 2 0 से 2 0 कट जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर आ जाएगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए 3 टाइप लेके आया हूँ दोस्तों, 3 से 4 टाइप दोस्तों मैं आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों। इसमें 2 टाइप दोस्तों बहुत मेन है
कि वो अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना है, भिन्न से आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो दोस्तों आपको सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 100 का भाग देना है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे भी दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ।